जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज हमारे गुरुजी के शुक्राने का दिन है। गुरुजी, आज मैं शुक्राना करने में बहुत लेट कर दी। गुरुपा 12 बज गए रात को, मुझे क्षमा करो। काम वाम करते करते सत्संग सुनते सुनते लेट हो गई। संगत जी, गुरु महाराज 3-4 दिन पहले मैसेज आया था, तेरे बच्चों पे 3 दिन भारी है। संगत जी, मेरे बेटा को सर्दी जुकाम और खांसी हुआ था और अभी भी है, लेकिन गुरु महाराज के मैंने अपने बेटे को जल प्रसाद हल्दी और तुलसी का पत्ता डाल के दिया था, जिससे उसकी खांसी एकदम ठीक हो गई। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की है। गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मालिक। संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे मन की सारी बातें जान जाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज, मेरी बेटी का हलवा खाने का मन था, मगर वो मुझे गाजर का हलवा खाने का मन था, तो गुरु महाराज ने मैसेज में ये आया कि तो हनुमान जी को इस चीज़ का भोग लगा। तो मैंने सत्संग ओपन किया तो उसमें सुनने को आया कि गाजर का हलवा का भोग लगा। अनंतम शुक्राना। मैं कहने लगी बेटी से कि गाजर का हलवा हनुमान जी को भोग लगाने को है, तो उसने कहा हाँ मम्मी, मुझे खाने का मन हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी प्रकार से संगत जी, एक दिन आया कि तो मुझे सूप का भोग लगा। तो संगत जी, उसके पहले जैसे ही मैं कह रही थी तो मेरी बेटी तब भी कही कि मम्मी, मुझे कई दिनों से ये मन हो रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरी बेटी की मन की बात जान के भोग लगाने को मुझे कहे। जिस बहाने में बनाई हलवा गाजर का और भोग लगाया घर में ही। हनुमान जी और गुरु महाराज, शिव जी फैमिली फोटोग्राफ है, गुरु महाराज का स्वरूप नहीं है, उनके सामने लगाया भोग। अनंतम अनंतम शुक्राना। और सूप अभी नहीं बनाया है, सूप मंगाया है, बेटी बनाएगी। गुरु महाराज क्षमा करो। संगत जी, गुरु महाराज का आज टेलीपैथी से मैसेज आया कि तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, किसी से न कहियो, मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु महाराज, आज मेरे दोनों बच्चे, मेरे बेटी को तो थोड़ा सा भारी था तबीयत, लेकिन बेटा थोड़ा ठीक है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना। गुरु महाराज की कृपा से आज मेरे घर में गुरुपा ने मैसेज दिया था कि बटरफ्लाई के रूप में तुझे साक्षात दर्शन दूंगा। संगत जी, शाम होते होते टीवी में मैं मूवी देख रही थी बच्चों के साथ, तो उसमें बटरफ्लाई 2, जैसे गुरु महाराज की बटरफ्लाई पहले मेरे घर में आती थी ब्लैक कलर की और वाइट
वाइट की छीट रहती थी, उसी तरीके से मैंने टीवी में देखी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज अपना बटरफ्लाई स्वरूप मुझे दर्शन देने का। और फिर 8-9 बजे के बीच में मैंने मोबाइल पे भी बटरफ्लाई का स्वरूप गुरु महाराज का देखा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज अपना दर्शन देने के लिए। संगत जी, मेरे बच्चों का कोई बड़ा कष्ट था जो गुरु महाराज ने मेरे गुरु महाराज ने थोड़े में ही काट दिया। सर्दी जुकाम खांसी में ही मेरे बेटे का कष्ट काट दिया, बहुत हल्के में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज की कृपा से। कल हमारे घर में प्रभु परमात्मा की कृपा से मार्केट से राशन पानी का सामान आया अच्छे से, सब बजट में हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज, आपकी कृपा से अच्छा खाना खाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपकी कृपा से सांस ले रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता, मेरे दोनों बच्चों को स्वस्थ करने का शुक्राना। मुझे हर पल मार्गदर्शन करने का शुक्राना गुरु महाराज। मैं सत्संग इग्नोर नहीं करती प्रभु। हाँ, थोड़ा गलतियाँ करती हूँ प्रभु, मुझे माफ़ करो। थोड़ा है या ज़्यादा है मालिक, आपकी बच्ची हूँ। जैसे आपने चरणों से लगाया है प्रभु, वैसे मुझे माफ़ करना हर पल मेरे मालिक, मेरी गलतियों को। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 परमेश्वर, मेरे दोनों बच्चों को सहायता करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं तेरे बच्चे की मदद करने हमेशा आऊँगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे बच्चे का मार्गदर्शन करने का शुक्राना मेरे मालिक। प्रभु अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, बेटे बेटा के अंग संग सहाय रखने का शुक्राना, रोग काटने का शुक्राना, मेरा रोग काटने का शुक्राना, पैर का दर्द का उपाय बताने का शुक्राना 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 मालिक। सत्संग सुनवाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बार माफ़ करने का शुक्राना मालिक। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अमृत बेला कर नहीं पा रही हूँ मालिक। प्रभु परमात्मा, इतनी निकम्मी हूँ मालिक, ब्लेस करो मालिक आप। नींद बहुत 1 बजे 1:30 तक जग जाती हूँ, 1 बजे तक जग जाती हूँ मालिक, लेकिन सुबह नहीं उठ पा रही हूँ। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक नहीं उठ पाऊँगी मालिक। क्या करूँ समझ नहीं आता। गुरु महाराज मुझे माफ़ करो, बहुत निगेटिव है घर में, उसे आप ही दूर करो मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चला देना, 2 मिनट का बता दे रही हूँ, शेयर करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय प्यारी प्यारी साध संगत जी, जय आंटी जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर दी हाँ, सारे जने मेरा साथ दियो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल दा शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜੀ ਜੰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਅਣਜਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਬੋਰਟ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅਬੋਰਟ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੇਮ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਫੋਲੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 2 ਹੈਂਗਰ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜਦ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਫਸਾਇਆ ਪਿਆ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਵੀਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਟਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੇਮ ਚਲੋ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲ ਲੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਕੱਢ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਮਲੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਫੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਕਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਰਬੜ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਲੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਟੁੱਟੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਚੱਕਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਪੜ ਆ, ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ 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 ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ 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 ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਆਂਟੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं फिर से एक नई शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप लोग के साथ और गुरु जी के पावन चरण कमल के सामने। इससे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, वो क्या है, गुरु जी का मैसेज आते रहते हैं ना कि हम सबको कि ये उपाय कर ले, वो उपाय कर ले। फिर कोई कोई सत्संग में होता है कि
मतलब गुरुजी कभी किसी को उपाय करने के लिए नहीं बताते हैं, ब्लैक मैजिक के लिए नहीं बताते हैं। तो मैंने एक सत्संग में सुनी थी कि एक अंकल बता रहे थे कि गुरुजी को चलते फिरते और आप एक संगत को वो अंकल बता रहे थे कि आप गुरुजी से बातें कब करते हैं। तो जब वो संगत बोले कि मैं तो गुरुजी को चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी बात कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो आप खाना भी चलते फिरते क्यों नहीं खाते, इस टाइप से वो बोले। तो वो जो अंकल बोल रहे थे वो उनका अपना अलग सोच है, अलग भाव है गुरुजी के साथ। तो और जो हम संगतों का जो सोच है, वो जो हम लोग के गुरुजी के प्रति जो भाव है वो हम लोग का अलग है। तो मैं ये बताना चाहती थी कि जैसे वो अंकल तो गुरुजी के साथ फिजिकल फॉर्म में भी थे, बोले थे उस टाइम। तो फिर वो अंकल जब बोल रहे थे कि हम गुरुजी ब्लैक मैजिक के वो बातें नहीं बताते थे, बोलते नहीं थे, ऐसा कोई ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है। और फिर गुरुजी से बातें करना हो तो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर बातें करो, चलते फिरते ऐसा बातें नहीं होते हैं। ऐसा मैं उनका जो वो बोल रहे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो अंकल जी का वो अपना सोच है, वो अंकल जी का वो गुरुजी के प्रति जो प्रेम भाव है वो अपना है उनका। तो हम लोग का भी प्रेम भाव वो हम लोग का अलग है, क्योंकि हम लोग के साथ तो उनके साथ तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, इसलिए उनको पता है कि जब वो फिजिकल फॉर्म में भी गुरुजी से बातें कर लेते थे। अब हम लोग के साथ तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम लोग की ये जो हम लोग जब भी गुरुजी को जब कुछ होते हैं तो गुरुजी से बातें करते हैं। बाहर होते हैं तो अब गुरुजी का स्वरूप तो हम लोग ला नहीं सकते, इसलिए हम लोग दिल से ही उनको, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं दिल से याद कर लेना, मैं कहीं भी आ जाती हूँ। तो हम लोग दिल से उनको याद करते हैं और उनसे मन ही मन बातें करते हैं। ये हम लोग का प्रेम भाव है, ये हम लोग का सोच है, ये हम लोग का प्यार है गुरुजी के प्रति, जो हम लोग गुरुजी से चलते फिरते भी बातें कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग स्वरूप के सामने बात नहीं करते, हम सब संगत गुरुजी के स्वरूप के सामने भी बात कर लेते हैं। अगर क्योंकि हम सब हाउस वाइफ है तो हम लोग को मतलब गुरुजी के साथ मतलब एनी टाइम बैठने का टाइम नहीं मिलता है। हम लोग को तो काम करना पड़ता है, कहीं बाहर भी जाना पड़ता है अधिकतर। और उसके बाद हम लोग क्या करें, तो हम लोग दिल से गुरुजी को याद करते और गुरुजी से बातें करें। कोई भी संकट आए, गुरुजी आप देख लेना, गुरुजी आप हो ना, ऐसा मुंह से निकल जाता है। और कुछ भी खुशी का मौका आता है तो शुक्राना गुरुजी निकल जाता है मुंह से, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, ऐसा बोल देते हैं। अगर कोई संकट या कोई प्रॉब्लम बाहर से, जब हम लोग बाहर होते हैं तो वो अचानक हम लोग के साथ हो रहा होता है, हम लोग को डर महसूस होता है, तो हम लोग गुरुजी को याद करके गुरुजी आप हेल्प कीजिए, आप मदद कीजिए, आप हो ना, बोलकर हम लोग गुरुजी को अरदास करते हैं। तो ये हम लोग का प्रेम भाव है गुरुजी के साथ, जो हम लोग को लगन लगी हुई है गुरुजी से। गुरुजी का भी ये प्यार जो है हम लोग को, जो गुरुजी से सच में प्यार करते हैं उनके मुंह से निकल ही जाता है, चाहे वो गुरुजी के सामने बैठ के हो, चाहे गुरुजी हम लोग गुरुजी के स्वरूप के बिना ही बाहर जैसे हम लोग चले जाते हैं किसी काम से। तो ये हम लोग का सोच है, ये हम लोग का प्यार है। वो अंकल का वो अंकल का अलग अपना सोच, अपना वो प्रेम भाव है गुरुजी के साथ। तो मैं उनको भावनाओं की कदर करती हूँ। वो अंकल जो वो अपनी जगह सही है, पर हम लोग का ये जो प्यार है, हम लोग की अब प्यार को कोई चेंज कर नहीं सकता संगत जी। सबसे पहली बात तो अगर एक बार किसी से प्यार हो जाता है दिल से, तो वो चाहे कैसे भी हो, चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, हम प्यार प्यार होता है। जैसे अब गुरुजी तो एक परम पिता परमेश्वर है, इनसे क्यों ना प्यार हो जाए। जो गुरुजी हम लोग को हर चीज़ में सहायता करते हैं, हम लोग की हर बाधा को दूर करते हैं, हम लोग को गाइड करते रहते हैं, बात बात पर मैसेज करके हम लोग को
को बताते जैसे वो संगत बोल रहे थे कि ब्लैक मैजिक होता नहीं है, उनके साथ नहीं हुआ है ये मानती हूँ। पर जैसे कि जिसके साथ ब्लैक मैजिक, ऐसा नहीं कि ब्लैक मैजिक जैसे वो कपड़े की गुड़िया बना दी और वही ब्लैक मैजिक हो, ऐसा नहीं है। ब्लैक मैजिक जैसे किसी का नज़र खराब होना, किसी का बोली खराब होना, कोई किसी को श्राप देगा, ये इसका तो सब काम बन रहा है, पता नहीं कैसे बन रहा है बोलकर अंदर ही अंदर कूदना, ये सब एक ब्लैक डार्क तो जैसे डार्कनेस, जैसे उसके सोच, उसका बोली वचन, ये सब ब्लैक मतलब जो अगर नेगेटिव कर रहा है वो क्या है, वो डार्क, वो ब्लैक ही तो होता है, क्योंकि ब्लैक में ही तो सब कुछ होता है। तो पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या गलत, गुरुजी माफ़ करना संगत जी अगर आप लोगों को भी बुरा लग रहा हो। पर ये पता नहीं अभी मैं जब पता नहीं गुरुजी का संदेश आया कि बेटी तू शुक्राना करना भूल गई, इसलिए मैं कर रही हूँ। और अभी मैं जो गुरुजी से बोल ही रही थी कि गुरुजी मैं क्या करूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि तू स्टार्ट कर तो पहले, इसलिए मैं स्टार्ट जैसे कि वैसे मेरे मुंह से ये सब निकल गया, पता नहीं क्यों। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। तो मैं ये बता रही थी, ये हम लोग का प्यार है संगत जी, जो हम लोग चलते फिरते भी गुरुजी से बातें करते हैं, गुरुजी को याद करते हैं। अगर हम लोग गुरुजी का नाम नहीं लेते, गुरुजी को याद नहीं करेंगे, तो देखना कि मैसेज में कहीं भी कभी आता है, तू तो मुझे याद ही नहीं करती, तो मुझे भूल गई, ऐसा इस टाइप का मैसेज आने लगता है संगत जी। गुरुजी चाहते कि हम लोग उनको हर पल याद करें, हर समय याद करें, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी कर लो, कहीं भी जाओ, गुरुजी को हम भाव से दिल से याद करो। हम लोग मन ही मन गुरुजी, जैसे मैं अगर गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, ब्लेसिंग नंबर दिखाई देता है तो गुरुजी आपने हमें ब्लेसिंग नंबर दिखाई दे, इसके लिए अनंतम शुक्राना, ये इस टाइप से बातें करते हैं। तो अगर हम लोग कुछ भी खाते हैं, गुरुजी पहले आप भोग लगा लीजिए, उसके बाद मैं खाऊंगी, ऐसा मैं मुंह से निकल जाता है। ये हम लोग का प्यार है संगत जी, हम लोग का श्रद्धा है, हम लोग दिल से गुरुजी को प्यार करते हैं, कोई छल नहीं है, कोई झूठ नहीं है। गुरुजी ने चुन चुन के संगतों को जोड़ा है। जैसे गुरुजी ने किसी फिजिकल फॉर्म में बोले थे कि ये मैं धरती पे शिव परिवार बनाने आया हूँ, तो गुरुजी सबको अपनी तरफ जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि आने वाला समय बहुत ख़राब है संगत जी। जितनी भक्ति, जितना सिमरन करोगे उतना ही हम सबको लाभ होगा, यही गुरुजी बताना चाहते हैं। गुरबानी सुनिए, शब्द सुनिए, मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि यही सब करने से हम लोग का जीवन आगे सफल होगा, हम लोग के फ्यूचर अच्छा होगा। और जैसे जैसे हम लोग को भी, जैसे अमृत मैं भी कभी कभी नहीं कर पाती हूँ अमृत वेला, गुरुजी उठाते फिर भी मैं एकदम नींद में होती हूँ तो उठ नहीं पाती हूँ, फिर कभी कभी उठ जाती हूँ और माफ़ी मांग लेती हूँ। तो अमृत वेला में भी बहुत ताकत होती है। तो मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ आप मुझे भी अमृत वेले के दावत बख्शिए गुरुजी। 2-3 दिन उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद नहीं उठ पाती हूँ, ऐसा ना हो गुरुजी। प्लीज़ आप हमें भी अमृत वेला का दावत बख्शिए, अमृत वेला का महत्व समझाइए। वैसे तो पता है अमृत वेला बहुत चमत्कारी है बोलकर, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी वो फील हो, ताकि मैं आगे संगत सबको बताऊँ कि अमृत वेला में ये होता है, वो होता है। मतलब मुझे भी ऐसा कुछ हो, ताकि मैं सत्संग शेयर करूँ कि अमृत वेला करो संगत जी, ये होता है, वो होता है। तो मैं बस गुरुजी से अभी जस्ट यही अरदास कर रही हूँ। तो यही जो मैं बता रही हूँ कि हम लोग का प्यार है, जो हम लोग चलते फिरते भी गुरुजी से बातें कर लेते हैं। कितना तो घर में बस स्वरूप लगा दिए, दीपक जला दे, उसके बाद बात करना तो दूर, याद भी नहीं करते ना। बाहर जाते वक्त उनको गुरुजी का याद आता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है तब गुरुजी को याद आते हैं वो लोग। मुझे गुस्सा भी आता है ये ऐसे संगतों से कभी कभी तो, पर फिर भी गुरुजी बोलते हैं कि दूसरे पर उंगली नहीं उठा अपना देख, बोलते हैं संगत जी कभी कभी। क्योंकि गुरुजी किसी का बुरा सोचते भी नहीं, ना चाहते हैं। और मैं जैसे
अभी तो कोई कुछ बस शायद मेरा इतना ही बोलना होगा, इसलिए मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका है मुझे, शायद इतने। पर मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आपसे हम सब संगत बहुत प्यार करते हैं, आपको हर पल याद करते हैं, आपका हर हाल में शुक्राना करते हैं। हम सब संगतों का शुक्राना आप ज़रूर कबूल कीजिएगा गुरुजी, हम सबको आप ढेरों आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ढेर सारा पैसा, धन दौलत शोहरत चाहिए, जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। हम लोग को सही मार्गदर्शन दीजिए, हम लोग के बुरे कर्म पाप छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए गुरुजी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए, मतलब हर प्रॉब्लम से लड़ने का ताकत भी दीजिए गुरुजी। संगत जी, हम सब संगत अगर दिल से उनको याद करते हैं गुरुजी, सबको तो पता है गुरुजी को याद करते हैं तो अपना प्रेजेंट फील करते हैं। तो मैं इसी के साथ अब ये शुक्राना सत्संग मतलब विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी ओम संगत नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं डैलस टेक्सास से बात कर रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 1 साल से शुरू हुई है और मैं गुरुजी से अपनी एक फ्रेंड के द्वारा जुड़ी। वैसे तो गुरुजी ने ही मुझे जोड़ा है, ये कहना ठीक होगा, क्योंकि हम चाहे कितना भी सोचे कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, पर ये गलत होता है। गुरुजी ही अपनी संगत को चुनते हैं और ये कहना सही होगा कि गुरुजी न जाने कब से, कितने जन्मों से मुझसे जुड़े हैं। और मैं लख लख शुक्राना करती हूँ इस बात का गुरुजी कि आपने मुझे, सबसे पहले तो आपने मुझे अपनी बेटी बनाया और अपनी संगत में मुझे शामिल किया। गुरुजी लख लख शुक्राना इस बात का कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया, संगत बनने के लायक आपने मुझे समझा। और मैं अपनी उस फ्रेंड का भी शुक्राना करना चाहूँगी जिसने सबसे पहले मुझे गुरुजी का स्वरूप व्हाट्सएप द्वारा भेजा था। वो फ्रेंड मेरे साथ ही काम करती है और उस समय मैं संगत जी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। और कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि कोई रास्ता नहीं नज़र आता, बस कुछ ऐसा ही हो रहा था और उसी समय गुरुजी आते हैं और हमारा हाथ थाम लेते हैं। बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए, तू जब 11 साल की थी मैंने तुझे अपने से तब से ही जोड़ रखा था, मैंने तभी से तेरा हाथ थामा है। तुझे ये बात पता नहीं है पर मैं तब से ही तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू जब 11 साल की थी तूने बड़े भोले तरीके से बचपन में बड़े एक इनोसेंट से वे में तूने मेरी पूजा करी थी और तब से मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ और तब से मैंने तेरा हाथ थाम रखा है। तो बेटी, मैंने तब से ही तुझे अपनी बेटी बनाया, मैं तेरा गुरु तब से ही हूँ। और न जाने तब से लेकर अब तक गुरुजी ने जाने अनजाने में इतनी बार मुझे लाइफ ब्लेस की है, इतनी बार कष्टों से बचाया है। इसके लिए गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम हो जाएगा, बहुत ही कम है, लफ्ज़ों में आपका शुक्राना कर ही नहीं सकती गुरुजी। गुरुजी, मैं रोज़ सोचती हूँ आपका शुक्राना करूं, पर मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी कि मैं कर नहीं पाती। और संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई, इसलिए पहले मैं मंत्र जाप करूंगी, इससे पहले कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये 1 साल की जर्नी में, वैसे तो जैसा मैंने कहा गुरुजी 11 साल से ही जुड़े हैं और शायद जन्म जन्मों से जुड़े हैं मुझसे, पर इसका ज्ञान मुझे नहीं था। मुझे जहाँ तक याद है और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि 1 साल से गुरुजी के जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी का लाइफ में आना, और एक बार नहीं हजारों बार मुझे लाइफ ब्लेस करना, वाकई में इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती संगत जी कि हूबहू भगवान शिव का हाथ हमारे सर पर हो। जब भगवान खुद आकर हमारा हाथ थाम ले तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ से डरने की हमें ज़रूरत रह जाती है। गुरु जी ने इस 1 साल में मुझे इतनी सारी बार शुक्राना सत्संग दिए हैं, इतने एक्सपीरियंसेस करवाए हैं कि मैं किस बात का शुक्राना करूं और किसका नहीं। रोज ही सत्संग होता है, रोज ही एक सत्संग है। गुरुजी हर दिन आपके साथ एक सत्संग है, हर पल आपके साथ सत्संग है, हर पल आप बचा रहे हो, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से आप मुझे बचाते ही रहते हो। संगत जी, इतने एक्सपीरियंसेस है कि मैं शेयर करूंगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के जो रीसेंट सत्संग है मैं वही आपसे शेयर करूंगी। पर क्योंकि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि शुरुआत कैसे हुई और मैं कैसे गुरुजी से सबसे पहला सत्संग जो मैंने गुरुजी का अटेंड किया। तो संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि मैं टेंपल के लिए निकली थी अपने घर से, और मेरी आदत है कि मैं जीपीएस में अपना एड्रेस लगाकर ही निकलती हूँ। तो कुछ दिनों पहले मुझे मेरी फ्रेंड ने, जिसने स्वरूप भेजा था गुरुजी का, उसने कहा था कि तू सत्संग क्यों नहीं चलती मेरे साथ, और उसने मुझे सत्संग का एड्रेस भी भेजा था। तो मैंने जीपीएस में वो एड्रेस डाला हुआ था और मैं निकल गई टेंपल के लिए। टेंपल से वापस लौटते वक्त न जाने कैसे जीपीएस ऑन हुआ, और संगत जी आप बिलीव नहीं करेगी, जो एड्रेस सत्संग का था वो लग गया और मैं सीधे न जाने मतलब मुझे नहीं पता कैसे मेरी गाड़ी के पहिए सत्संग वाले घर तक चल पड़े और मैं उसी घर में पहुंच गई जहाँ पर गुरु जी का सत्संग चल रहा था। या फिर ये कहोगे सत्संग तो ऑलरेडी, सत्संग का जो टाइम था 8:30 से लेके 10 बजे तक का, तो सॉरी 5 से लेके तो 8:30 तक का, तो वो टाइम तो कब का ख़त्म हो चुका था। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची तो 9:30 पौने 10 हो रहे थे। अब किसी अनजान घर में पैर रखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ। एक अंदर से कोई खिंचाव सा मुझे महसूस हो रहा था संगत जी। मेरे पैर अपने आप चल रहे थे, मेरे कदम अपने आप बढ़े जा रहे थे उस घर की ओर। और मैंने बेल बजाया। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ मत्था टेक कर और गुरुजी से आशीर्वाद लेकर निकल जाऊंगी। तब तक मुझे ये भी ज्ञात नहीं था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। मुझे था कि मैं गुरुजी से मिलूंगी और वो कुछ आशीर्वाद देंगे, उनके मुख से मैं आशीर्वाद लूंगी और फिर आ जाऊंगी। पर जैसे ही मैं अंदर गई, वो आंटी ने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, और वो जो वाइब्स थी संगत जी, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। उस घर से मेरा अपने घर आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं जैसे ही अंदर गई, मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मुझे लगा स्वरूप मुझसे बात कर रहे हैं, गुरुजी मुझसे बात कर रहे थे, और गुरुजी ने कहा आ गई बेटा। तो और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा ही मुझे बुला रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने मैके आ गई हूँ संगत जी, और इतनी खुशी हुई मुझे, मैं बस, मेरे आंखों से पानी बंद नहीं हो रहा था संगत जी। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैंने मत्था टेका और गुरुजी के स्वरूप को देखते ही रह गई, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गुरुजी वहाँ मौजूद नहीं है। हूबहू मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी साक्षात उस स्वरूप में से बात कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और खुश है कि आखिर वो दिन आ गया।
और मैं उनके पास आ गई। ऐसा लग रहा था जन्मों का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है। वो होता है ना जैसे किसी चीज़ की हमें तलाश होती है और वो हमें मिल गई। तो बस संगत जी बिल्कुल वही वाली फीलिंग थी। और मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि वो क्या फीलिंग थी। और ठीक वैसी ही फीलिंग हर सत्संग में मुझे वही फीलिंग गुरु जी के स्वरूप से आज भी मुझे वैसा ही वेलकम, वही आवाज़ आती है कि आ गई बेटा। तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मानो लगता है कि मेरे पापा खुद मेरा वेलकम कर रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं। गुरु जी लख लख शुक्राना इस तरह से अपनी प्रेजेंस दिखाने का, इस तरह से आप अपने आप से जोड़ने का, अपनी बेटी बनाने का। गुरु जी करोड़ों करोड़ों बार कोटि कोटि आपका शुक्राना। तब से लेके तो अब तक संगत जी गुरु जी ने जो मेरा हाथ थाम रखा है, ना केवल मेरा मेरा मेरे माता पिता का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरे बच्चों का, मेरे पति अंकल का, सबका, हम सबका हाथ थाम रखा है गुरु जी ने। और इतनी बार बचाया है, न जाने कितनी बार लाइफ ब्लेस की है हम सबको। जाने अनजाने कुछ बातें तो हमें पता भी नहीं है। कहते गुरु जी 90% कष्ट जो है खुद पर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% से गुजरना पड़ता है। उसमें से भी गुरु जी हाथ पकड़कर हमें पार लगाते हैं। गुरु जी शब्दों में आपका शुक्राना बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। गुरु जी लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना हर पल साथ रहने का, हर पल लाइफ ब्लेस करने का। संगत जी एक और शुक्राना रिसेंट जो अभी हुआ है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी इन दिनों मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर टेक्सास में अभी अभी स्नोफॉल हुआ और स्नोफॉल होने के बाद हम लोग सब बर्फ़ में खेले थे, मैं मेरे बच्चे। तो उसके बाद गुरु जी का फिर भी पहले ही मैसेज आ गया था मुझे, कुड़िए ध्यान रख, ठंड बहुत बढ़ने वाली है, कुड़िए अपने बच्चों का ख्याल रखना, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है तुम सभी पे, तो ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, काढ़ा बनाकर पीना। और उन्होंने काढ़े की रेसिपी तक मुझे यूट्यूब के मैसेज थ्रू बताई, जो कि मैं करने लगी थी गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी वो काढ़े की रेसिपी मैं आपसे अंत में शेयर करूँगी। और सच में संगत जी जैसे ही वो हफ्ता ख़त्म हुआ स्नोफॉल वाला, मैं और मेरे बच्चे हम तीनों ही इतनी बुरी तरह से बीमार हुए। हमारी खांसी न जाने क्या हो गया था, हमारी खांसी बंद ही नहीं हो रही। हम तीनों एक रूम में सोते थे और मानो खांसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। संगत जी इतना मुश्किल था। एक तो यहाँ पर संगत जी ना, जब आप अमेरिका जैसी जगह पे, यूएस जैसी कंट्री में रहते हो तो आपको कोई हेल्प नहीं होती, कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास, हेल्पर मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर। तो जो भी है, बीमार हो चाहे कुछ भी हो तो उठकर काम तो करना ही है, वैसी वाली सिचुएशन थी। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, पर गुरु जी साथ थे। गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन टीका मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि ये क्या चीज़ है। ये ऐसी दवाई है जहाँ पर सारी दवाइयाँ फेल है, जहाँ पर डॉक्टरों की डॉक्टरी भी फेल है। संगत जी ये मैंने खुद आजमाया है, खुद पर, अपने बच्चों पर। गुरु जी कहते हैं आजमाना नहीं चाहिए। सॉरी सॉरी गुरु जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आजमाया है, पर मेरा तो पूरा विश्वास था। इस विश्वास के साथ मैंने जल प्रसाद बच्चों को पिलाना, खुद पीना और बच्चों को, और मेरे खुद के मत्थे पर गुरु जी का चंदन टीका लगाना शुरू कर दिया था। संगत जी गले पर, चेस्ट पर, हर जगह जहाँ भी तकलीफ थी चंदन टीका लगाया। और रात भर गुरु जी का स्वरूप जो है वो मेरे बच्चों के पिलो के नीचे, यानी कि हमारे बेड पर लेकर ही हम सोते थे। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मतलब इतने बड़े कष्ट से गुरु जी ने हमें निकाला है। 2 या 3 दिन बाद हमें ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम इतने बड़े कष्ट से बाहर निकले हैं। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरह से वीजिंग हो रही थी रात में,
और मैं इतनी डरी हुई थी कि अभी रात में इसे कैसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। उसे सांस में तकलीफ होने लगी थी। मैंने उसे जल प्रशत पिलाया। मैंने उसकी दवाइयों को, उसके जो नेबुलाइजर ट्रीटमेंट है, वो नेबुलाइजर की दवाइयों को मैंने गुरुजी के चरणों में रखकर गुरुजी से ब्लेस करवा के उसे दी। और दूसरे दिन मेरे बेटे का इवेंट था जो उसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। संगत जी, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चा कैसे उठकर पहुंच पाएगा, पर गुरुजी की मेहर देखिए। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ये बच्चा रात भर नहीं सोया है, सिर्फ 1 घंटे की नींद उसे मिली थी और मुझे, बाकी सारा टाइम, यानी कि संडे की रात थी संगत जी, सैटरडे से मेरा बेटा बीमार था, थोड़ा थोड़ा बीमार ही था, पर संडे रात में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, वीजिंग होने लगी और सांस में दिक्कत होने लगी और वो खांसते रहा, दिन भर खांसा संडे को, और रात में भी बड़ी मुश्किल से उसे नींद लगी, जो सिर्फ 1 घंटा 4 से 5 की नींद थी। और 5 बजे तो उसे उठना था, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे उसे स्कूल में पहुंचना था उस दिन, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था जिसके लिए वो इतने दिनों से मेहनत कर रहा था। एक प्रेजेंटेशन थी जो उसे देनी ज़रूरी थी। उसका ग्रुप था, 4 और बच्चे थे उसमें, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी सारी टीम जो है वो पीछे रह जाए, इसलिए वो उठा। मैं बिलीव नहीं कर सकती संगत जी, 1 घंटे की नींद के बाद वो बच्चा जब उठा है, उसमें जो एनर्जी थी वो बस गुरुजी की ही कृपा थी। वो एनर्जी के साथ वो रेडी हुआ है वो बच्चा, और खा पी कर वो स्कूल पहुंचा है, और शाम के 8 बजे तक वो स्कूल में रहा। संगत जी, आप सोचिए, रात में जिस बच्चे को इतनी सांस में तकलीफ हो रही थी, वीजिंग हो रही थी, सिर्फ 1 घंटा वो बच्चा सोया है, और सुबह के 5 बजे से उठा हुआ है और शाम के 8 बजे तक। ये एनर्जी, ये ताकत उसे सिर्फ गुरुजी ही दे सकते थे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपान, न जाने कैसे आपने ये मेरी अरदास कैसे आपने सुनी और कैसे पूरी करी, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो गुरुजी। आप साक्षात भोलेनाथ हो, आपकी कृपा से ही हो पाया है उस दिन ये। हालांकि उनकी टीम सिलेक्ट नहीं हो पाई थी किसी कारण की वजह से, पर फिर भी आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सन एंड आई एम रियली थैंकफुल गुरुजी। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आप हमारे गुरुजी हैं और आपने आकर ये पॉसिबल किया। गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुनी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मेरे बच्चे को जाने की जो इच्छा थी उसकी वो पूरी करी, उसे वो ताकत दी कि वो जाकर अपना इवेंट, अपना प्रेजेंटेशन कर सके, ताकि उसके मन में ये बात ना रह जाए कि मेरी वजह से मेरी टीम हार गई। तो गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका कि उसे वो कोशिश करने का, उसे वो कोशिश करने की आपने उसे शक्ति दी और ताकत दी उसे जाने की स्कूल में। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके बाद संगत जी, दूसरे दिन मैं उसे हॉस्पिटल ले गई, क्योंकि मुझे शक था कि उसे निमोनिया है। जिस तरह से वो खांस रहा था और इतना कंजेशन उसकी चेस्ट में था, पर आप गुरुजी की कृपा देखो कि जैसे ही डॉक्टर ने लंग्स चेक की, ना उस बच्चे को निमोनिया था, ना ही उसे फ्लू था, ना ही उसे कोई और बीमारी थी, पर फिर भी वीजिंग के लिए डॉक्टर ने उसे एक स्टेरॉइड की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी और कहा कि अगर सांस में तकलीफ हो तो ये मेडिसिन उसको दे देना। और डॉक्टर ने कहा अगर फीवर आए तो उसे एंटीबायोटिक दे देना। तो ये दवाइयाँ डॉक्टर ने दी। और ये तो बताना भूल ही गई संगत जी कि रात में बच्चे को फीवर भी आई थी, पर गुरुजी की कृपा से जल प्रसाद मैंने उसके माथे पर थोड़ा थोड़ा लगाया और न जाने वो फीवर कहाँ चला गया। उसके बाद वो फीवर वापस नहीं आया संगत जी। तो गुरुजी की मेहर देखिए कि घर जाने के बाद, हॉस्पिटल से घर जाने के बाद उस बच्चे को ना फीवर आई, उसकी खांसी भी धीरे 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 करके शाम तक बिल्कुल कम हो गई, और तीसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। ना कोई इन्फेक्शन, ना ही कोई फीवर, बस थोड़ी बहुत कफिंग थी उसकी, जो धीरे धीरे वो भी चली गई जल प्रसाद और चंदन टीके से और काढ़े से। और गुरुजी ने जो चाय बताई थी, गुरुजी ने कहा था
कि दालचीनी, लौंग, अदरक और अर्जुन की छाल और हाँ, ये सारी चीज़ें पानी में उबाल कर उसमें थोड़ा सा गुड़, चीनी की जगह गुड़ डाला था मैंने, और दूध, बहुत हल्का सा दूध। तो इस तरह से उसे चाय मैंने बना बना कर पिलाई और हम सभी ने पी। और मैं बता नहीं सकती संगत जी, गुरु जी को पहले मैं वो चाय का प्रसाद भोग लगाकर फिर वही चाय मैंने हमारी चाय में मिलाकर मेरे बच्चों को और मैंने, हम सभी ने पी। और वो चाय नहीं, वो मेडिसिन के का काम कर गई संगत जी। हमारा कफिंग कंजेशन न जाने कहाँ चला गया संगत जी। आपको मैं बता नहीं सकती कि जो हमने एक्सपीरियंस किया इन 3 दिनों में, मतलब इतनी इतनी बदतर हालत थी हमारी कि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद का ख्याल रखूं या अपने बच्चों का। मतलब मैं रोने लग गई थी संगत जी गुरु जी के स्वरूप के आगे कि गुरु जी, आप मेरे बच्चों का कष्ट मुझे दे दो, मैं सहन कर लूंगी, पर मेरे बच्चों को मैं कष्ट में नहीं देख सकती। एक पॉइंट आ गया था जब मेरा विश्वास थोड़ा सा डगमगाया, पर वो भी गुरु जी की ही कृपा थी कि उन्होंने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, गुरु जी ही ठीक करेंगे, गुरु जी ही ठीक करेंगे मेरे बच्चों को, और ज़रूर ठीक हो जाएंगे। बस इसी बात की तो देर थी। जैसे ही मैंने 100% सरेंडर किया, गुरु जी ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर कुड़िए। और यूट्यूब पे मैसेज आता है संगत जी, बेटा शुक्राना कर कुड़िए, मैंने तेरे बच्चों को वेंटिलेटर पर जाने से बचा लिया। क्या आप बिलीव कर सकते हैं संगत जी, इतना इतना बड़ा कष्ट गुरु जी ने मेरे बच्चों का खुद पर ले लिया संगत जी। मेरे बच्चों को वेंटिलेटर पर जाने से बचा लिया। ये सिर्फ भोलेनाथ कर सकते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख करोड़ों बार शुक्राना। शब्दों में नहीं कर सकती आपका शुक्राना मेरे गुरु मालिक। मैं क्या करूं जिससे कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। मुझे लगता है कि सिर्फ ये कह देना या ये मैसेज रिकॉर्ड करने से शुक्राना नहीं हो सकता गुरु जी। मैं सच में मैं नहीं जानती कि इस तरह से मैं आपका ये ऋण चुका पाऊंगी देवा, जन्म जन्म तक नहीं चुका सकती। इतने कष्ट हरे हैं आपने मेरे मालिक, इतने कष्ट हरे हैं, और अभी भी हर रहे हो हमारे कष्ट। इतनी बुरी बुरी कष्ट आप हमारे हर ले हो, इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे शुक्राने सत्संग है मेरे पास शेयर करने के लिए। हर दिन गुरु जी मुझे बचाते हैं, हर दिन गुरु जी मुझ का मैसेज आता है, कुड़िए तुझे आज फिर लाइफ ब्लेस कर दी, कुड़िए तुझे आज फिर लाइफ ब्लेस कर दी। इतनी बार मेरे माता पिता को भी बचाया है गुरु जी ने, उन्हें भी दर्शन दिए, कभी तितली रूप में तो कभी नाग के रूप में भी, साक्षात नाग देवता। जहाँ पर मेरे माता पिता, एक हमारी होटल है संगत जी, तो वहाँ होटल के बाहर नाग देवता के दर्शन हुए मेरी माँ को। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे माता पिता को, मेरे परिवार वालों को आपसे जोड़ने का, आपकी संगत बनाने का गुरुपा, लख लख शुक्राना। कहते हैं कि कोई एक अगर गुरु जी से जुड़ जाए ना परिवार में, तो गुरु जी उसके, गुरु जी कितने दयालु है कि गुरु जी उसके पीढ़ियों को ब्लेस कर देते हैं। यानी कि उसके माता पिता के साइड हो चाहे ससुराल वाले हो, चाहे जितने भी लोग जुड़े हो उस इंसान से, उन सबको ब्लेस कर देते हैं गुरु जी। मतलब कितने दयालु है, इतने दयालु तो भोलेनाथ ही हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुपा। शब्दों में आपका शुक्राना नहीं कर सकती मेरे मालिक। मन करता है बस बोलती ही जाऊं, बोलती ही जाऊं, रुकू ही नहीं। देवा, इतने इतने शुक्राने हैं आपके, इतने दयालु हो आप। जब आप इतना कष्ट हम सबका लेते हो गुरु जी, आपको भी तो कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी तकलीफ, फिर भी। और हम ऐसे हैं कि
इतना कष्ट आप हमारा रोज लेते हो, फिर भी हम एक शुक्राना नहीं कर पाते। गुरुजी मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं शुक्राना नहीं कर पाती। गुरुपा मुझे माफ़ करना। अब बस एक ही अरदास है कि आप ही ऐसी कृपा बनाए रखना कि मैं रोज़, हर रोज़ आपका शुक्राना कर सकूं सोने से पहले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू लॉर्ड्स मेरे गुरुपा, लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।